हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज के इस सत्र में। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुन् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सार्वभूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो जो है, अभी जो हमारी श्रृंखला चल रही है, हम लोग ने 162वें श्लोक से जो है वो एक्चुअली गोपियों का जो चरित्र है उसका वर्णन अभी भी चल रहा है। तो अ, मतलब अभी तक हम लोग ने जितने अभी सत्र किए ये सारे गोपियों का चरित्र है, गोपियों का भाव भगवान के लिए है। गोपियां भगवान के लिए क्या सोचती है, उनके कार्य क्या है, बहुत कुछ हम लोग ने इन 4-5 सत्रों में जो है वो देख लिया है। तो अ, अब जो है देखते हैं कि अ, गोपियों का और कृष्ण का जो है वो आपस में ही मेल कैसा है, और मेल मतलब किस तरह से वो मिलते हैं, और मिलकर ही जो है एक दोनों के बीच में एक प्रतिस्पर्धा चलती रहती है। तो कह रहे हैं, ए विरोधेर एकमात्र देखी समाधान गोपिकार सुख कृष्ण सुखे पर्यवसान। इस विरोधाभास का मुझे केवल एक ही समाधान दृष्टिगत होता है कि गोपियों का सुख उनके प्रिय कृष्ण के सुख में निहित है। तो गोपियों का सुख कृष्ण के सुख में है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद कहते हैं, गोपी की स्थिति बड़ी उलझन भरी है क्योंकि निजी आनंद न चाहते हुए भी यह आनंद उन पर थोपा गया था। तो ये जो आनंद है उन पे क्या किया गया, थोपा गया। इस उलझन का समाधान यह है कि कृष्ण का सुख का भाव गोपियों के सुख द्वारा सीमित है। इसलिए वृंदावन के भक्त गोपियों अर्थात राधा रानी तथा उनकी संगिनियां की सेवा करना चाहते हैं। यदि किसी को गोपियों की कृपा प्राप्त हो जाती है तो उसे कृष्ण की कृपा सरलता से प्राप्त हो जाती है, क्योंकि गोपियों के कहने पर कृष्ण किसी भक्त की सेवा तुरंत स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण के स्थान पर गोपियों को प्रसन्न करना चाहा, किंतु उनके समकालीन उन्हें समझ नहीं पाए, और इस कारण से श्री चैतन्य महाप्रभु गृहस्थ आश्रम छोड़कर सन्यासी बन गए।
अब यहां से ये इस वाले श्लोक से जो है दोनों के बीच में किस तरह से जो है एक होड़ा होड़ी चल रही है। तो कह रहे हैं, गोपिका दर्शने कृष्णेर बाड़ प्रफुल्लता, से माधुर्य बढ़े यार नाही कसमता। जब भगवान कृष्ण गोपियों को देखते हैं तो उनकी प्रसन्नता बढ़ जाती है और उनकी अद्वितीय माधुरी भी बढ़ जाती है। तो अब देखिए, जब कृष्णा गोपियों को देखते हैं तो क्या होता है, उनकी प्रसन्नता एक तो बढ़ जाती है और उनकी अद्वितीय माधुरी भी जो है वो बढ़ जाती है। माधुरी यानी स्वीटनेस, है ना, वो बढ़ जाती है। फिर आगे क्या कह रहे हैं, आमार दर्शने कृष्ण पाइल एत सुख, ए सुखे गोपीर प्रफुल्ल अंग मुख। तो गोपियां सोचती है, हमें देखकर कृष्ण को इतना सुख मिलता है। इस विचार से उनके मुखों तथा शरीरों की पूर्णता तथा सुंदरता बढ़ जाती है। तो जब कृष्णा गोपियों को देखते हैं तो क्या हो रहा है, उनका उनकी प्रसन्नता और उनकी मधुरता जो है वो बढ़ जाती है। अब गोपियां क्या सोच रही है कि अगर हमें देखकर जो है कृष्ण को इतना सुख मिल रहा है, इतना आनंद मिल रहा है, तो यही सोचकर इन गोपियों की जो है वो सुंदरता क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। अब गोपी शोभा देखी, गोपी शोभा देखी कृष्ण शोभा बाढ़े यत, कृष्ण शोभा देखी गोपीर शोभा बाढ़े यत। तो कह रहे, गोपियों की सुंदरता देखकर भगवान कृष्ण की सुंदरता बढ़ जाती है और गोपियां भगवान कृष्ण की सुंदरता को जितना अधिक देखती है उतना ही अधिक उनका सौंदर्य बढ़ जाता है। तो जब अब कृष्ण जब गोपियों की सुंदरता देखते हैं तो अब कृष्ण की सुंदरता क्या हो रही है, बढ़ जाती है। आगे क्या कह रहे हैं, ए मत परस्पर पड़े हुड़ा हुड़ी, परस्पर बाड़े कहे मुख नहीं मुड़ी। इस प्रकार उनके बीच होड़ लग जाती है जिसमें कोई भी अपनी हार स्वीकार नहीं करता है। तो फिर, किंतु कृष्णेर सुख होय गोपी रूप गुणे, तार सुखे सुख वृद्धि हय गोपी गणे। किंतु कृष्ण गोपियों के सौंदर्य तथा उनके सद्गुणों के आनंद प्राप्त करते हैं, सॉरी सद्गुणों से आनंद प्राप्त करते हैं। और जब गोपियां उनके आनंद को देखती है तो उनकी प्रसन्नता बढ़ जाती है। तो कृष्ण को आनंद कहाँ से मिल रहा है, गोपियों से, और गोपियों की सुंदरता से और उनके सद्गुणों से जो है कृष्ण को आनंद मिल रहा है। देखिए इसमें जो है, अब देखिए कृष्ण को गोपियों के सौंदर्य तथा उनके सद्गुणों से आनंद प्राप्त हो रहा है। तो अगर हमें भी कृष्ण को आनंद देना है तो हमें भी सद्गुण ही विकसित करने होंगे। हर मनुष्य को, चाहे जो है अभी वो भक्त बना है नहीं भी बना है, माला कर रहा है नहीं भी कर रहा है, तो हम सभियों को जो है ये एक सीख है कि अ, अगर कृष्ण को मेरे सद्गुणों से आनंद प्राप्त कर रहा है तो आइए मैं अपने सद्गुणों को और अच्छी तरह से विकसित करने की कोशिश करता हूँ या करती हूँ, है ना। इस माध्यम से क्या होगा, कृष्ण को आनंद मिल रहा है और उनको प्रसन्नता मिल रही है। ये दो चीज के लिए हम जो है कुछ भी करने के लिए तैयार है। फिर आगे क्या कह रहे हैं, तो इसमें जो है ना कोई अपनी हार नहीं मानता है, क्योंकि कृष्ण का आनंद या प्रसन्नता देखकर गोपी का भी
आनंद जो है वो बढ़ते जा रहा है, और इसलिए जो है दोनों की होड़ा होड़ी में कोई भी व्यक्ति जो है वो हार नहीं मान रहा है। तो फिर अब जो है निष्कर्ष क्या है बता रहे हैं। अतएव से सुख कृष्ण सुख पोखे, यही हेतु गोपी प्रेमे नाही काम दोषे। तो अब जो है कह रहे हैं, इस प्रकार हम देखते हैं कि गोपियों की प्रसन्नता से भगवान कृष्ण की प्रसन्नता का पोषण होता है। अब गोपियों की प्रसन्नता से भगवान कृष्ण को का पोषण हो रहा है। इस कारण से गोपियों के प्रेम में काम दोष नहीं पाया जा रहा है, क्योंकि अगर गोपियों का प्रेम जो है भगवान की प्रसन्नता का को पोषण दे रहा है, तो फिर जो है इनके प्रेम में जो है काम दोष है ना, तो वहां पे काम दोष जो है वहां पे मौजूद नहीं है उनके प्रेम में। इसलिए अब देखिए, काम दोष मतलब क्या, कि जहां पे जो है हम जो है अपने मतलब काम दोष कहाँ लगता है, जहां पे हम अपनी इंद्रियों को प्रसन्न करना चाहते हैं, हम अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे गोपियां क्या कर रही है, गोपियां जो है वो भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना चाहती है, और जब भगवान कृष्ण को वो प्रसन्न करती है तो जो है कृष्ण के प्रसन्नता को पोषण मिल रहा है। तात्पर्य, सुंदर गोपिकाओं को देखकर कृष्ण आनंदित होते हैं और इससे गोपियों भी आनंद होती है। फलतः उनके तरुण मुखमंडल तथा शरीर खिल उठते हैं। गोपियों तथा कृष्ण के बीच सौंदर्य बढ़ने की यह प्रतिस्पर्धा असीम है और इतनी सूक्ष्म है कि कभी कभी संसारी नैतिकवादी इन व्यापारों को विशुद्ध काम मान बैठते हैं, किंतु ये प्रेम व्यापार रंच मात्र भी भौतिक नहीं है, क्योंकि कृष्ण को प्रसन्न करने की गोपियों की उत्कट इच्छा से सारा वातावरण शुद्ध भगवत प्रेम से पूरित हो जाता है, जिसमें काम वासना की गंध भी नहीं होती है। तो ये जो है गोपियों के इसमें जो है काम वासना का छोटा सा भी जो है वो दाग नहीं है इसके अंदर। फिर कह रहे हैं, उपेत्यपति सुंदरी तति भीरा भीरभ्यचित स्मितांकर करम बितई बितैर नटदपांग भगिष्यते तनस्तवक संचयन संचारी कांजल व्रजे विजयी न भजे विपिन देशतः केशवम। तो कह रहे, मैं भगवान केशव की पूजा करता हूँ। कृष्ण के व्रज के वन से लौटते समय गोपियां अपने महलों की छतों पर चढ़ जाती है और सैकड़ों प्रकार की तिरछी चितवनों तथा मंद मुस्कानों द्वारा मार्ग में उनसे मिलकर उसकी पूजा करती है। उनके दोनों नेत्र विशाल काले भौरे के समान गोपियों के स्तनों पर विवचरण करते हैं। तात्पर्य, यह कथन श्री रूप गोस्वामी द्वारा संचलित स्तवमाला से के केशव अष्टक से लिया गया है। हम्म। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि किस तरह से वो भगवान से मिलते हैं, कि जब भगवान जो है आ रहे हैं वन से, तो 1000 प्रकार से या सॉरी 100 प्रकार से जो है उनकी जितनी भी आंखें वो नचा नचा के जो है और मंद मंद मुस्कानों से जो है वो कृष्ण से मिलती है। फिर आगे क्या कह रहे हैं, आर एक गोपी प्रेमेर स्वाभाविक चिन्ह ये प्रकारे होय प्रेम काम गंधहीन।
तो कह रहे हैं गोपियों के प्रेम का एक अन्य स्वाभाविक लक्षण भी है। तो देखिए बहुत सारे हम लोगों ने लक्षण अभी तक देखे ना कि जब कृष्ण गोपियों को देखते हैं तो कृष्ण की प्रसन्नता और उनकी मधुरता बढ़ जाती है। फिर जो है गोपियां सोचती है कि कृष्ण ने बहुत कृष्ण को बहुत प्रसन्नता मिल रही है मुझे देखकर। तो फिर जो है इनकी सुंदरता बढ़ जाती है। फिर कृष्ण जब देखते हैं उनकी सुंदरता को तो फिर उनकी भी जो है सुंदरता बढ़ जाती है। और फिर जब गोपियां देखती है कृष्ण की अ, सुंदरता तो फिर जो है उनकी सुंदरता बढ़ जाती है। और फिर कृष्ण को प्रसन्नता मिलती है गोपियों के दो चीजों से, एक है सुंदरता और एक है सद्गुणों से, है ना। और यही देखकर जो है कह रहे हैं कि ये लक्षण है। अब एक अन्य लक्षण भी कह रहे हैं, क्या है, जो यह दिखलाता है कि इसमें लेश मात्र भी काम वासना नहीं है। तो कौन सा है वो, देखते हैं। गोपी प्रेमे करे कृष्ण माधुरेर पुष्टि माधु माधु ये बाढ़ाए प्रेम हजा महातुष्टि। गोपियों का प्रेम भगवान कृष्ण के माधुर्य का पोषण करता है। तो गोपियों का प्रेम जो है पोषण कर रहा है, जितना जितना गोपियां कृष्ण को प्रेम कर रही है तो उस प्रेम को क्या कर रहा है, पोषण मिल रहा है ना। और माधुर्य को पोषण मिल रहा है तो और मधुर मधुर होते जाते हैं कृष्ण। बदले में यह माधुर्य उनके प्रेम को वर्धित करता है क्योंकि वे अत्यधिक तुष्ट हो जाती है। तो फिर जो है आ, ये जो है बदले में क्या हो रहा है, अ, यह माधुर्य जो है ना, क्योंकि गोपियों को प्रेम जो है भगवान कृष्ण के माधुर्य को पोषण कर रहा है तो फिर ये माधुर्य उनके प्रेम को वर्धित कर रहा है। भगवान का माधुर्य जो है गोपियों के प्रेम को क्या कर रहा है, वर्ध यानी और बढ़ाते जा रहा है। और ये जो प्रेम है ये क्या है, ये बिल्कुल बिना काम वासना का है। ठीक है, तो आगे क्या कह रहे हैं देखिए। प्रीति विषयानंदे तदाश्रय आनंद ताहा नाही निज सुख वांछर संबंध। प्रेम के आश्रय का सुख उस प्रेम के विषय के सुख में है यदि खुद की तृप्ति की इच्छा का संबंध नहीं है। तो प्रेम के आश्रय का सुख उस प्रेम के विषय के सुख में ही होता है, यानी भगवान के सुख में ही इनका सुख है यदि खुद की तृप्ति की इच्छा का संबंध नहीं है। अब इन लोगों को अपनी तृप्ति की कोई चिंता नहीं है, या मतलब उससे कोई लेना देना नहीं है, अपनी खुद की तृप्त होने की इच्छा नहीं है उनकी। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहे हैं। हम्म, अब देखिए एक और विशेष गुण है इनमें। निरुपाधि प्रेम यहाँ तहा एहि रीति प्रीति विषय सुखे आश्रय प्रीति निज प्रेमानंदे कृष्ण सेवानंद बाधे से आनंदेर प्रति भक्तेर हय महाक्रोधे। जहां भी स्वार्थ रहित प्रेम होता है वहां उसकी यही रीत है। जब प्रीति का विषय प्रसन्न होता है तो प्रीति के आश्रय को आनंद प्राप्त होता है। जब प्रेम का आनंद भगवान कृष्ण की सेवा में बाधक बनता है तो भक्त ऐसे आनंद पर क्रुद्ध हो उठता है। तो जो है जो
जो आनंद है, अ, जो आनंद किसका है? गोपियों का है, क्योंकि गोपियां क्या है? आश्रय है। और उनका जो है, उनका आनंद किसमें है? विषय कौन है? कृष्ण है। तो फिर उनका आनंद जो है वो कृष्ण में है। तात्पर्य देखते हैं प्रभुपाद क्या कह रहे हैं। जैसे भी पहले कहा जा चुका है कि गोपियां आश्रित प्रेमिकाएं हैं। आश्रित प्रेमिका है, किस पे आश्रित है? भगवान पे आश्रित प्रेमिका है। और श्री कृष्ण प्रेम के पात्र पूर्ण विषय है। आश्रित का प्रेम विषय के प्रेम का पोषण करता है। आश्रित का प्रेम किसको पोषण कर रहा है? विषय के प्रेम का पोषण करता है। गोपियों को अपने निजी सुख की कोई इच्छा न थी। उनके सुख की अनुभूति अप्रत्यक्ष थी, क्योंकि यह कृष्ण के आनंद पर आश्रित थी। अगर कृष्ण आनंद थे तो ही मैं आनंद में हूँ। कृष्ण आनंद में नहीं है तो मैं भी आनंद में नहीं हूँ। मुझे जैसे कभी कभी क्या होता है, किसी और का आनंद जो है हम लोगों को आंखों में चुभता है ना। ईर्ष्या के वश जो होता है, भौतिक लोगों में क्या होता है ना, कि चुभता है उसका आनंद, कि उसने बड़ा घर ले लिया, इतनी सारी सेवाएं कर रहा है, और मंदिर में जो है हर वक्त रहता ही है, 24 घंटे जो है मंदिर में। और हम लोग दिन में 10 मिनट भी मंदिर नहीं जा पा रहे। तो फिर उसकी प्रगति जो है, या उसकी भक्ति में जो वृद्धि हमें खलती रहती है। तो आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं है। ये ना। तो गोपियों को अपने निजी सुख की कोई इच्छा न थी। उनके सुख की अनुभूति अप्रत्यक्ष थी, क्योंकि यह कृष्ण के आनंद पर आश्रित थी। ईश्वर का निस्वार्थ प्रेम ऐसा ही होता है। ऐसा शुद्ध प्रेम तभी संभव होता है जब प्रेम विषय के सुख से प्रेम आश्रय को सुख मिले। ऐसा शुद्ध प्रेम तभी आदर्श प्रस्तुत करता है जब प्रेमिका अपने सेवा के उस आनंद की निंदा करती है, कि जो उसकी सेवा संपन्न करने में बाधक बनता है। अब ये देखिए, ये एक्चुअली ना, ये हमारे लिए भी एक क्या कहते हैं, सीख है। ठीक है ना, ये लास्ट वाला। ऐसा शुद्ध प्रेम तभी संभव होता है जब प्रेम विषय के सुख के प्रेम आश्रय को सुख मिले। ऐसे शुद्ध प्रेम तभी आदर्श प्रस्तुत करता है। शुद्ध प्रेम कैसा आदर्श प्रस्तुत कर रहा है? जब प्रेमिका अपने सेवा के उस आनंद की निंदा करती है। सेवा से जो मिलने वाला आनंद है उसकी निंदा कर रही है। तो क्या निंदा कर रही है? कह रहे मुझे और अच्छी सेवा करनी चाहिए थी, मैंने ये ठीक से सेवा किया ही नहीं। ये ऐसे हो सकता था, कृष्णा और प्रसन्न हो सकते थे, लेकिन मैंने ऐसा किया नहीं। मैं अपने ही इसमें थी। तो अपनी खुद की सेवा को संपूर्ण नहीं मानना चाहिए, कि मैं इसका जो गुणवत्ता जो है उसको और बढ़ा सकती थी, मैं इसको और बेहतर कर सकती थी, मैं और अच्छी तरह से कर सकती थी ये सेवा में। लेकिन जो है मैंने ढंग से ये सेवा नहीं की है। तो आनंद और सेवा से उस आनंद की निंदा करती है। तो क्या है, कि वो कहती है कि ये आनंद जो है एक्चुअली मुझे नहीं मिलना चाहिए, आनंद कृष्ण को ही मिलना चाहिए। मैं ये आनंद के हकदार नहीं हूँ। मेरे स्वामी ही इस आनंद के हकदार, क्योंकि वही मुझे प्रेम दे रहे हैं। और अ, और ये कहती है, अभी देखिए मान लो फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने कुछ सेवा की और बहुत हम लोग आनंद में हैं, और आनंद के वश जो है हम क्या हो जाते हैं, अहंकार में आ जाते हैं। अरे मेरे से बहुत अच्छी सेवा हुई, मैंने ये किया। अब क्या हो जाता है, अगली सेवा के लिए यही आनंद बाधक है। यही आनंद बाधक है, क्योंकि अब जो है इंसान भूल गया है, और भूलने की वजह से जो है वो अगली सेवा ढंग से नहीं कर पाएगा। तो गोपियां कह रही है कि हमें ये आनंद भी नहीं चाहिए।
ये आनंद भी हमारी सेवा संपन्न करने के लिए बाधक है। तो उनको आनंद भी नहीं चाहिए, वो आनंद भी त्याग दे रहे। मतलब आप सोचिए, मान लो अगर हम सेवा कर रहे हैं तो हमें थोड़ा आनंद मिल रहा है तो अगली सेवा हम करेंगे, राइट। कम से कम भौतिक जगत में तो भी ये है कि अच्छा सेवा किया, गुरु महाराज ने हमें जो है सराहाया, या वैष्णव ने हमें जो है पीठ थपथपाई, अच्छा अच्छा किया, सब अच्छा बोला। लेकिन अब क्या हो जाता है, अगली बारी वही सेवा करनी है तो फिर वो आनंद जो है वो बाधक बन जाता है। हम जो है वो सहजता में ले लेते हैं, हाँ हाँ ये सेवा तो मैंने पहले की हुई है, मुझे पता है, सब कुछ पता है। लेकिन यही बात जो है गोपियाँ कह रही है, जिन मुझे भी समझ में नहीं आया अभी, जस्ट बता मतलब समझाते समझाते मुझे भी इस चीज का जो है एहसास हुआ कि ये आनंद जो है सेवा में, अगली वाली सेवा संपन्न करने के लिए किस तरह से ये बाधक है। तो मेरे लिए भी ये कुछ नया ही मिल गया आज की जो है गोपियों को मतलब ये देखिए, ये गोपियों के गुण है, ये इनका चरित्र है कि उनको क्या है, इनको आनंद भी नहीं चाहिए। आनंद की निंदा कर रही है कि क्यों इतना आनंद में हो तुम, क्या तुमने इतने तीर उखाड़ लिए, क्या किया है कृष्ण के लिए। तो इस तरह से जो है वो अपनी खुद की निंदा करती है, तो वो कंट्रोल में रहेगी और अगली सेवा और अच्छी तरह से कर पाएगी। तो आगे क्या कह रहे हैं। हम्म। अंग अंग स्तंभारंभम भूमुतंगयत प्रेमानंद दारुको नाभ्यनंत कंस कंसाराते जने येन साक्षाद अक्षोदीयान नंतरायो व्याधि। तो कह रहे हैं श्री दारुक ने अपने प्रेम के भाव का आस्वादन नहीं किया। अभी ये दारुक का उदाहरण दे रहे हैं क्योंकि इससे उसके अंग स्तंभित हो गए, जिसके कारण भगवान कृष्ण पर उसका पंखा झलना बाधित हो गया। तो जो है दारुक ने भी जो है कह रहे हैं कि अपने प्रेम के भाव का आस्वादन नहीं किया। क्योंकि क्या, क्योंकि अभी देखिए प्रसंग क्या चल रहा है कि जब गोपियों का जो है अ, प्रेम के कारण जो उनको आनंद मिल रहा है, वो आनंद जो है सेवा के बीच में आ जाता है, तो फिर जो है गोपियां क्या बन जाती है, गोपियों को क्रोध आता है ना। उनको ये आनंद नहीं चाहिए, राइट। पहले वाले श्लोक में हमने ये देखा कि ये जो है जब प्रेमिका अपने सेवक से उस आनंद की निंदा करती तो कि उसकी सेवा संपन्न करने में बाधक बन जाता है। तो उसी का उदाहरण दे रहे हैं कि दारुक भी जो है आ, उसको भी जो है ये जितने भी भाव भावनाएं आए हैं, प्रेम के भाव का आस्वादन नहीं हो पा रहा है, इन भावनाओं का आस्वादन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इससे उसके अंग स्तंभित हो गए। अंग स्तंभित हो गए मतलब क्या, कि एकदम रुक गए, जिसके कारण भगवान कृष्ण पर उसका पंखा झलना बाधित हो गया। तो इसलिए दारुक को ये जो है ये प्रेम की भावनाएं इसलिए नहीं चाहिए, क्योंकि मान लो कोई भाव आवेश में आके बेहोश हो जाता है तो क्या हो जाता है ना, वो सेवा रुक जाती है। कि मान लो कि दारू पंखा झेल रहा है ना भगवान को, और वो भाव आवेश में आ गया और मूर्छित हो गया, तब भगवान को तो पंखा झेलना बंद हो गया ना। तो इसलिए कहते हैं कि मुझे जो है ये भाव भी प्रेम का, ये जितनी भावनाएं है ना वो भी नहीं चाहिए, मुझे उसको भी कंट्रोल करके रखना है, क्योंकि मेरी भगवान के प्रति जो सेवा है उसमें बाधा आने वाली है। और फिर जो है क्या कह रहे हैं, ये भक्ति रसामृत सिंधु से लिया गया है श्लोक। अरे गोविंद प्रेक्षा प्रेक्षणापेक्षी बाष्प
पूरा विभा पूरा भीव विभर्षिणम् उच्चैर निन् उच्चैर निंदा दान दानंदर विलोचना। तो क्या कह रहे हैं? कमल नयनी राधिका ने उस प्रेमानंद की भर्त्सना की है। तो भर्त्सना की है मतलब उन्होंने इसको मान्य नहीं किया है, जिसके कारण अश्रु बहने लगे और जिससे उन्हें गोविंद का दर्शन पाने की बाधा पहुंचती है। तो अब जो है श्रीमती राधा रानी ने जो है ना, ऐसे जो है प्रेम के कारण जो अश्रु बहते हैं, तो उसकी जो भर्त्सना की है, क्योंकि जब हम आंसू बहते हैं तो फिर क्या होता है ना, धुंधला धुंधला सा नजर आता है ना, आगे का सीन। तो बोलते कि मुझे ये अश्रु भी नहीं चाहिए, जो है जो मेरे और भगवान के बीच में जो है दर्शन करने के लिए जो है ये बाधा है। इसलिए प्रभुपाद बहुत बार कहते हैं ना कि हमें बेफिजूल के अश्रु नहीं गिराने चाहिए। अब अब यहां से जो है 4 श्लोक जो है वो कह रहे हैं कि शुद्ध प्रेम की व्याख्या क्या है। यहां से 4 श्लोक, 204, 5, 6, 7 और 8, 8वां भी 5 श्लोक है। तो ये बता रहे हैं कि शुद्ध प्रेम की व्याख्या क्या है। आर शुद्ध भक्ति कृष्ण प्रेम सेवा विने स्वसुखार्थ सालोक्यादि न करे ग्रहणे। यही नहीं, शुद्ध भक्त 5 प्रकार की मुक्ति के माध्यम से अपने निजी सुख की कामना के लिए कृष्ण की प्रेममय सेवा कभी नहीं छोड़ते हैं। निजी सुख के लिए कृष्ण की सेवा नहीं छोड़ते हैं। और ये 5 प्रकार की मुक्तियां के माध्यम से अपने निजी सुख की कामना के लिए, क्योंकि ये 5 प्रकार की जो मुक्तियां है ये निजी सुख है, तो इसके लिए जो है वो कृष्ण की प्रेममय सेवा नहीं छोड़ेंगे। फिर आगे तात्पर्य में क्या करें श्री प्रभुपाद? एकमात्र कृष्ण से प्रेम करने वाले उनकी शुद्ध भक्त किसी भी प्रकार की मुक्ति को एकदम ठुकरा देते हैं, चाहे वह भगवान के तदात्म्य हो अथवा सालोक्य सारूप्य सामीप्य और शास्त्रीय मुक्तियां हो। 5 प्रकार की जो मुक्तियां हैं उसको भी स्वीकार नहीं करते हैं। फिर आगे क्या कह रहे हैं? कहते हैं मृदुन श्रुति मात्रेण मयि सर्वगृहाशये मनोगतिर विच्छना यथा गणांगम भव संबंधो। जिस प्रकार गंगा नदी का दैवी जल अबाध गति से बहकर समुद्र में मिलता है, उसी प्रकार मेरे भक्तों के मन मेरा गुणगान सुनते ही सबके हृदयों में वास करने वाले मुझ तक चले आते हैं। देखिए, एक तो उनका प्रेम क्या है, स्वार्थ, बिना स्वार्थ का है, मतलब या बिना कारण का है उनका प्रेम। और दूसरा जो है अहेतु की अव्यवहिता। एक तो कोई हेतु नहीं है उनके प्रेम के लिए, और दूसरा है कि अविविधता, मतलब क्या, कोई रुकावट नहीं है। अहेतु की अप्रतिहता हम बोलते हैं ना, तो उसी तरह अहेतु की अव्यवहिता। तो एक तो जो है उनका प्रेम जो है अहेतु वाला है, और अवैध मतलब क्या, कि केवल जो है अ, कृष्ण के बारे में श्रवण करते ही जो है शुद्ध भक्तों के मन जो है वो तुरंत ही उनकी तरफ दौड़ते हैं। जैसे गंगा जो है वो किसमें जो है, किसकी तरफ जो है, गंगा जो है वो बहुत ही तेज गति से जो है वो समुद्र के लिए मिलने के लिए आतुर है। इस तरह से ये शुद्ध भक्तों के मन भी जो है वो बिल्कुल गंगा के प्रवाह से, की स्पीड से वो जो है कृष्ण को मिलने की आशा कर रहे हैं। फिर आगे क्या कह रहे हैं? और भी लक्षण है।
लक्षण भक्ति योगस्य निर्गुणस्य रुधातम अहेतुक्यम व्यवहिता यह भक्ति पुरुषोत्तमे। पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति के ये लक्षण है। यह निस्वार्थ होती है और यह किसी भी तरह रोकी नहीं जा सकती है। एक तो निस्वार्थ भक्ति है और किसी भी तरह रोकी ना नहीं जा सकती। कोई भी लालच नहीं दे सकता है, कोई भी लोभ नहीं दे सकते हैं, या फिर जो है किसी भी कारण जो है ये रुकती नहीं है। और फिर क्या कह रहे हैं? सालोक्य षष्ठी सारूप्य सामीप्यो सामीप्यैकत्वं युक्त दीयमान नः गृहन्ति विना मत सेवन जना। मेरे भक्त मेरी सेवा के बदले में सालोक्य षष्ठी सारूप्य सामीप्य अथवा मेरे साथ तदात्म्यता की मुक्तियों को मेरे देने पर स्वीकार नहीं करते हैं। तो ये जो है तीसरे स्कंद में आ रहा है, कपिल देव के रूप में भगवान कृष्ण द्वारा ये उच्चारित है तीसरे स्कंद के आखिरी अध्याय में। अब वैसे तो आखिरी अध्याय 33वां अध्याय है, लेकिन इसमें आ रहा है। फिर आगे क्या कह रहे हैं? मत सेवया प्रतीत ते सालोक्यादि चष्टुष चतुष चतुष्टयम् नेच्छन्ति सेवया पूर्णा कुतो काल विपुलतम। मेरे भक्त मेरी सेवा द्वारा अपनी इच्छाएं पूरी करने के बाद ऐसी सेवा में सहज प्राप्य 4 प्रकार की मुक्तियों को स्वीकार नहीं करते, तो फिर वे काल के प्रभाव के साथ नष्ट होने वाले किसी आनंद को स्वीकार क्यों करने लगेंगे? तो जो है यह श्लोक जो है श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद में, जिसमें भगवान ने महाराज अम्बरीश की विशेषताओं के बारे में कहा था। ब्रह्मा में तदाकार होना ब्रह्म में तदाकार होना जी द्वारा स्वर्ग में रहने के समान क्षणभंगुर है, दोनों की काल द्वारा नियंत्रित है, अतः इसमें से कोई भी स्थायी नहीं होता है। तो ब्रह्म ज्योति में, सालोक्य मुक्ति में, ये सारी मुक्तियां उनको नहीं चाहिए। और आगे क्या कह रहे हैं? अभी इसका निष्कर्ष आ रहा है, क्योंकि जो है जो शुद्ध भक्त है ना, वो जो है कोई भी सेवा जो है कभी त्यागते नहीं है। उनके अगर मान लो जो है ये जितनी भी मुक्तियां है ना, ये स्वार्थ से भरी है मुक्तियां, क्योंकि इसके अंदर जो है स्वार्थ मिला हुआ है कि मुझे ये मुक्ति चाहिए, मेरे आनंद के लिए ये मुक्ति चाहिए, मुझे मुझे छुटकारा मिलेगा इस तरह से। लेकिन जो है गोपियों का प्रेम कैसा है? काम गंधहीन स्वाभाविक गोपी प्रेम निर्मल उज्ज्वल शुद्ध ये न दग्ध हेमा। तो अब देखिए गोपियों के प्रेम की जो है वो गुण कैसे है। गोपी के सहज प्रेम में काम की गंध नहीं आती। यह निर्दोष, उज्जवल एवं पिघले सोने की भांति जो है वो शुद्ध है। तो फिर जो है जो पिघला हुआ सोना है वो शुद्ध सोना होता है ना, तो इसलिए पिघला हुआ सोना की तरह शुद्ध। क्योंकि जैसे जो कच्चा सोना होता है ना, जो बिल्कुल खान में से लेके थे, तो उसके अंदर तांबा भी होता है और पीतल भी होता है और बहुत कुछ गंदगी होती है। लेकिन जैसे ही इस सोने को जो है वो पिघला देते हैं, तो तांबा पीतल सब नीचे जो है वो गलने लगता है, नीचे गिरने लगता है। और फिर जो है उस सोनार को जो है वो पिघला हुआ सोना, बिल्कुल शुद्ध सोना मिल जाता है। तो कह रहे कि गोपियों का जो प्रेम है वैसे ही शुद्ध पिघले हुए सोने की भांति है। अब यहां से जो है गोपियों का क्या विशेष क्या कहते हैं
उसको क्या कहते हैं एक्चुअली? एक सेकेंड ना, जरा हिंदी ट्रांसलेशन ले लेती हूँ मैं। हम्म। भूमिका। तो अब यहाँ से जो है शुरू हो रही कि गोपियों की क्या भूमिकाएं है ना। तो कुछ कैसे तीन चार श्लोक है जो गोपी की भी भूमिका बता रहे हैं। कृष्णेर सहाय गुरु बांधव प्रेयसी, गोपिका हये न प्रिय शिष्य सखी दासी। तो कह रहे गोपियां भगवान कृष्ण की सहायिका, गुरु, मित्र, पत्नियां, प्रिय शिष्या, विश्वास पात्राएं तथा दासियां हैं। ये जो है आ, गोपियों की क्या है? ये गोपियों की जो है ये भूमिका है कि क्या है कृष्ण की सहायिकाएं, यानी असिस्टेंट जिसको कहते हैं। उनकी गुरु भी है, टीचर भी है, मित्र भी है, और जो है मित्र यानी जो है स्टूडेंट। और अब देखिए, बहुत आश्चर्य की बात है कि यहाँ पे जो है बांधव यानी बंधुगण, और बंधुगण को ट्रांसलेशन में दिया है मित्र। और यही मित्र को इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो छात्र है एक्चुअली ये, क्योंकि जहाँ पे टीचर है वहां पे स्टूडेंट भी होगा, तो छात्र भी होंगे वहां पे जहाँ पे गुरु है वहां पे। तो गोपियां जो है वो छात्र भी है, मतलब सीखने के भी मूड में है, और पत्नियां भी है, और प्रिय शिष्य भी है ना। प्रिय शिष्या भी है, और विश्वास पात्र भी है, तथा दासियां भी है। तो आगे क्या कह रहे हैं? हरे कृष्ण माता जी। हाँ प्रभु जी। दंड प्रणाम माता जी। ये रोल हो गया ना गोपियों का, भगवान के उसमें वो लीला में गोपियों का रोल है। रोल है, हाँ, कि कभी वो भगवान की सहायिकाएं बन जाती है, कभी भगवान की गुरु बन जाती है, कभी पत्नी बन जाती, प्रिय शिष्या बन जाती, विश्वास पात्र। विश्वास पात्र ने क्या, कुछ खास बात अगर राधा रानी तक पहुंचानी है तो केवल कृष्ण को। मतलब हर बात उनसे की जा सकती है। हाँ राइट। और दासियां भी है भगवान की इस तरह से। हाँ जी, ठीक। अब जो है आगे क्या कह रहे हैं? सहाय गुरु व शिष्या भुजया बांधव स्त्रिया, सत्य वदामि ते पार्थ गोप्य किम में भवंती न। हे पार्थ, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, गोपियां मेरी सहायिकाएं, गुरु शिष्या सेविकाएं, मित्र तथा प्रियसा है। मैं नहीं जानता कि वे मेरे लिए क्या नहीं है। मेरे लिए सब कुछ है, मेरे लिए क्या नहीं है मैं नहीं जानता हूँ। तो तात्पर्य में यह श्लोक गोपी प्रेमामृत में भगवान कृष्ण द्वारा कहा गया था। अब गोपियों को क्या पता है, ये दो श्लोक में बता रहे हैं। गोपिका जाने न कृष्णेर मनेर वांछित, प्रेम सेवा परिपाटी इष्ट समिहित। गोपियां कृष्ण की इच्छा को जानती है, और वे यह भी जानती है, सॉरी, इच्छा को जानती है और वे यह भी जानती है। क्या जानती है? उनका मन भी जानती है, मुझे ऐसे लग रहा है कि उनके आनंद के लिए किस प्रकार प्रेममयी सेवा पूर्ण रूप से करनी चाहिए। वे अपने प्रियतम की तुष्टि के लिए उनकी सेवा दक्षता पूर्वक करती है। एक सेकेंड ना, जरा अनुवाद में देख ले। हाँ देखा, मन। गोपियां जाने न जाने दे कृष्ण और भगवान कृष्ण मनेर की वांछित जो है। हाँ, तो एक तो गोपियां कृष्ण का मन भी जानती है और उनकी इच्छाएं भी जानती है। देखिए, गोपियां कृष्ण की इच्छाओं को जानती है, और वे उनके मन को भी जानती है, दो चीजें जानती है। भगवान की क्या इच्छा है, देखो मन में ही उनको पता चलता है ना कि भगवान की क्या इच्छा है।
और भगवान के मन को भी जानते कि अभी भगवान के मन में क्या चल रहा है। सोचिए कि कितना कठिन कार्य है किसी के मन को भांप लेना, कि आप उसके अंदर, मन के अंदर क्या चल रहा है। अभी आपको भी नहीं पता कि मेरे मन में क्या चल रहा है, या मुझे भी नहीं पता कि आपके मन में क्या चल रहा है, राइट। कि माता जी, गोपियां जो स्त्रियां थी ना, स्त्रियों के जो छठी इंद्रियां जो होती है ना, बड़ी जागृत रहती है। हाँ, राइट राइट। स्त्रियों की छठी इसीलिए इंद्रियां बड़ी वो तुरंत भाप लेती है, बारे में क्या सोच रहा है। वो तुरंत ही भाप लेती है, राइट। मान लो कोई एक यही बात है। स्त्री है ना, वो अगर चल भी रही है ना, और हाँ जी, हाँ जी। उसके पीछे पीछे अगर कोई आ भी रहा है बिल्कुल चुपके से, तो भी पीछे आंखें न होते हुए भी उसको पता चल जाता है कि कोई तो मुझे मेरा पीछा कर रहा है, या वो कोई तो हर एक व्यक्ति के साथ होता है है। माता जी, लेकिन माताओं में एक भाप लेती है कि व्यक्ति मेरे बारे में सोच क्या रहा है, और इसकी मंशा क्या है। और दूसरा ये कि वो ये भी देख, मतलब उनको ये भी पता चलता है कि ये व्यक्ति जो है देख रहा तो है, लेकिन कौन से मंशा क्या एंगल है। को भी देख रहा है और क्या सोच रहा है, ये भी हाँ एक्चुअली जी, हाँ वो जी। भाप सकते हैं। मंशा, मंशा। हाँ, उनकी मंशा चलो। क्या है वो भी जान सकते हैं, करेक्ट। हाँ जी। कि हम्म, कि उनके आनंद के लिए किस प्रकार प्रेममयी सेवा पूर्ण रूप से करनी चाहिए ना। भगवान के आनंद के लिए मुझे प्रेममयी सेवा किस तरह से एकदम परफेक्टली करनी चाहिए, है ना, पूर्ण रूप से करनी चाहिए, नहीं आधा आधा नहीं, ऐसे। वे अपने प्रियतम की तुष्टि के लिए उनकी सेवा दक्षता पूर्वक करती है। तो बिल्कुल दक्ष तरीके से सेवा करना है। जैसे अभी हम लोग एक्चुअली चंदन यात्रा की कुछ सेवाएं कर रहे हैं, तो जैसे, मतलब मैं भी कोई परफेक्ट व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, कोई बिल्कुल मन से सेवा नहीं कर रहा है, कि चलो ठीक है, उसका इंटरेस्ट नहीं है उस सेवा करने के, लेकिन चलो भाई, काउंसलर ने बोला है, शिक्षा गुरु ने बोला है तो करना है। और एक है हमारी ना लड़की बेचारी ना, वो गुम हो जाती है एक्चुअली, वो कुछ सोचते सोचते ही गुम हो जाती है। तो मुझे बोला पड़ता है, अरे क्या सोच रहे हो तुम, नहीं मैं just कुछ सोच रही थी। और बाकी सारी जो लड़कियां वो एंड टू एंड करेगी, अगर किसी ने कुछ एक हिस्सा लिया हुआ है वो सेवा करने का, तो वो पूरा करके ही वो जाएगी। लेकिन ये जो है, किसी का थोड़ा करेगी, किसी का थोड़ा, किसी का, तो एंड टू एंड कोई सेवा नहीं होती है। जैसे मान लो एंड टू एंड किसी को बोला कि अभी आपको हलवा बनाना है, तो बिल्कुल चीनी निकालने से, सूजी निकालने से, और बिल्कुल उस पे लास्ट में जो है बादाम काजू सब डालने तक, इसको कहते हैं एंड टू एंड सेवा। जब तक वो खत्म नहीं हो जाती, वो शुरुआत से लेके अंत तक, वो इसको कहते हैं एंड टू एंड सेवा। तो ये जो सेवा है, इस सेवा में जो है गोपियां निपुण थी, कि बिल्कुल। और इसमें आप देखिए ना, जब कोई सेवा कर रहा है ना, तो अपना पूरा हृदय उसमें लगा रहा है। ये नहीं कि सूजी हलवा हिला रहा है और कोई और चीज सोच रही नहीं। उन जब कोई वो सेवा कर रहा है ना, तो वो देख रहा है कि अब कृष्ण इसको चखेंगे, कृष्ण को आनंद मिलेगा, और कृष्ण फिर ऐसा करेंगे, मैं फिर ऐसा करूंगी। ये सारी भावनाएं जो है वो उमड़ के आती है। और उस वक्त जब सेवा कर रहे हैं, तभी भी वो कृष्णमयी ही है, कृष्ण के आनंद के बारे में ही सोच रही है, कि अब कृष्ण को आनंद किस तरह से दिया जाए, इसके अंदर क्या, और छोटी छोटी बारीकाई चीजें देखते हैं इसके अंदर, कि किस तरह से जो है। और आप देखना, कुछ कुछ सेवाओं में ना बारीक बारीक चीजें बड़ी मैटर करती है, बड़ी मायने रखती है, छोटी छोटी चीजें में। या अगर हम भगवान का श्रृंगार कर रहे हैं, या हम भगवान को भोग बना रहे हैं, या प्रचार भी कर रहे हैं, या किताब वितरण भी कर रहे हैं, तो किस तरह से जो है और इन चीजों में वृद्धि ला सकते हैं, और अच्छी तरह से हम किस तरह से कर सकते हैं, ये योजनाएं जो है ये गोपियां करती है। ये गोपियों का काम है कि किस तरह से जो है पूर्ण रूप से ये करनी चाहिए, आधा अधूरा नहीं, आधे मन से नहीं, और आधी सेवाएं नहीं करनी चाहिए। इस तरह से जो है, ये गोपियां जो है बहुत अच्छी तरह से जो है भगवान की प्रसन्नता के लिए या संतुष्टि के लिए जो है ये दक्षता पूर्वक ये सेवा करती है। और आप देखिए
इसलिए श्री गुरु को भी जो है दक्ष कहा गया है ना। हम लोग जब सुबह के गुरु अष्टक में जो है कहते हैं ना, निकुंज यूनो रत केली सिद्ध यायाली भीर्योग स्थिर प्रेक्षणीय तत्रादि दाक्षा ततिवल्लभास्य वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। निकुंज यूनो रतिकेली, उस निकुंज में जो है हमारे गुरु भी वहां पे मौजूद है, और वहां पे भी वो गुरु जो है वो दक्षता पूर्वक सेवा कर रहे हैं राधा रानी की और कृष्ण की। तो ये जो दक्षता है ये गुरु के पास होती है, दक्ष। और जो है श्री गुरु जो है वही दक्षता जो है उनके शिष्यों में भी डालते हैं कि नहीं, सेवा करनी है तो अच्छी तरह से सेवा करनी है, आधा अधूरा सेवा नहीं करनी है। तो ये जो है हमारे लिए भी जो है, ये गोपियां हमारे लिए एक प्रेरणा है कि कम से कम अभी इस धरातल पे तो भी हम जो है किस तरह से भगवान की सेवा कर सकते हैं, इसको और जो है दक्षता पूर्वक कैसे कर सकते हैं, पूर्ण रूप से ये सेवा किस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है गोपियां सेवा करते और हम लोग भी प्रेरणा ले सकते हैं। फिर आगे क्या कह रहे हैं, मन्मा मन्माहात्म्य मत्सपर्या मच्छु मच्चुन श्रद्धा मनोगतम जानन्ति गोपिका पार्थ नान्ये जानति तत्वतः। हे पार्थ, गोपियां मेरी महानता, मेरी प्रेमयी सेवा, मेरे सम्मान तथा मेरी मनोभावना को जानती है। तो गोपियां क्या सब कुछ जानती है? अन्य कोई इन्हें नहीं जान सकता है। तो एक तो जो है वो गोपियां भगवान की महानता को जो है वो जानती है, और उनकी प्रेममय सेवा को जानती है, उनके सम्मान को भी जानती है, मतलब किस तरह से भगवान को सम्मान देना चाहिए, उनकी मनोभावना को भी जानती है। और वस्तुतः अन्य कोई इन्हें जान नहीं सकता है। गोपियों के अलावा भगवान की महानता, प्रेममय सेवा, सम्मान कैसे करना है, या भगवान की मनोभावना, मन में क्या चल रहा है, वो ये चार चीजें केवल कौन जान सकता है? केवल गोपियां ही जानती है। तो इसलिए जो है तात्पर्य में क्या कह रहे हैं, ये श्लोक आदि पुराण में आया है, जिससे कृष्ण ने अर्जुन से कहा था अब यहां से जो है, यहाँ पे जरा विराम देना पड़ेगा हमें, मैं बताती हूँ क्यों। यहां से जो है आ, राधा रानी जो है, जो सर्वोच्च गोपी है, उसका वर्णन आ रहा है। और राधा रानी का जो मुख्य भूमिका जो है भगवान के लाइफ में क्या है, और फिर जो है वही चैतन्य महाप्रभु, वही कौन है, वो कृष्ण आए हुए हैं कि, लेकिन किसका भाव लेकर आए हैं? वो राधा रानी का भाव लेकर आए हैं। तो यहां से जो है एक भूमिका बन रही है। और कल के सत्र में फिर जो है, क्योंकि अभी इस अध्याय का नाम है तीन अंतरंग कारण चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के। तो अब हम उस तीन अंतरंग कारण पे जो है हम कल आएंगे कि क्यों आए हैं, जो है भगवान का उद्देश्य क्या है कलयुग में आने के लिए। तो हम जो है इसकी चर्चा कल करेंगे। तो किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। लास्ट वाला जो श्लोक अभी हम लोगों ने जो पढ़ा है उसमें जो बताते हैं, आदि पुराण में जो अर्जुन को बताते हैं, श्लोक भी भगवत गीता भक्त्या माम अभिजानाति, ये भी तो। हाँ, भक्त्या माम अभिजानाति, बरोबर है। क्योंकि करेक्ट। भगवान का भक्त ही जान सकता है भगवान, क्योंकि भगवान तो और किसी के आगे तो रिवील करते नहीं ना अपने आप को। हाँ 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 हाँ, राइट 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 राइट। हाँ, तो गोपियां उन भगवान की प्रेम पूर्वक सेवा करती थी। और एक बात और भी है माता जी, जब किसी व्यक्ति के हृदय में प्रेम होता है ना, तो भी वो मोटिवेट होता है उसकी ये एक दूसरे के अपर्याय हैं, सेवा और मोटिवेशन दोनों।
सही 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 सही, नहीं उत्साह। हो, जैसे माँ है ना अपने बच्चे को प्रेम की सेवा में इतनी निमग्न होती है कि सब कुछ छोड़ देती है। तो इसी हम्म। तरह गोपियों का भी था, गोपियां जो भगवान के प्रेम करती थी तो इसलिए छोटी से छोटी चीजों भी करती थे, इसलिए वो दृढ़ता पूर्वक करती थी। सही 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 सही। एक्चुअली ना, तो कहते हैं ना, हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। कहते हैं ना माता जी की जो एक्शन में रहेगा ना, मतलब एक तरह से जो चीज एक्शन में रहेगा वही चीज हमारे को अंदर असर करती है। सही है सही है सही है। मान लीजिए प्रेम नहीं है, लेकिन यदि हम किसी चीज को एक्शन में करते रहेंगे ना बार बार, तो क्या होगा, हमारे मन पे असर डालता है। बहुत सही है, बहुत सही कहा प्रभु जी। कोई भी चीज निरंतर, इसे हाँ, भी कहते हैं ना कि अहेतु की वो है ना, कहते हैं निरंतर। तेसाम रसरी आवत जा तेसिल पे परत निशान। हाँ, तो ये भी होता है। तो निरंतर करते रहेंगे तो वो हमारे जहन में भी, और किस आ जाए। भावना से हम कर रहे हैं वो भी हमारे जहन में घुस जाएगा प्रभु जी। हाँ जी मतलब। क्योंकि अगर जो किसी लालच की भावना से करेंगे तो फिर वो जो फाइनल फलीभूत होना है वो नहीं हो, लेकिन निस्वार्थ भाव से करेंगे वो बहुत अच्छी तरह से वो फलीभूत भी होगा, है ना। हाँ जी, ठीक है मतलब, धन्यवाद माता जी। किसी का और कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं आप, हाँ। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। माता जी, एक्चुअली मैंने ये क्लास आपकी जो है कल से ही ज्वाइन की है। हम्म और कि मैंने देखा कि आप सीसी करवा रही हैं माता जी, और मेरी बड़ी इच्छा थी, तो हम्म। आपने ये दिया, मतलब एक गिफ्ट ही दिया है मुझे। तो माता जी, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जैसे ही आप जो ये सीसी के मतलब श्लोका जो करवा रही हैं, ये मतलब आदि लीला से स्टार्ट हो गया है या कोई कुछ नहीं, और आदि करवा रही लीला से ये आदि लीला का चौथा अध्याय चल रहा है। लेकिन है? आप अच्छा। जो है क्या कर सकते हो, जी रिकॉर्डिंग, हर एक की रिकॉर्डिंग्स की हुई है। जो भी हम पढ़ रहे हैं और पढ़ पढ़ के एक कोर्स की तरह ही मैं इसको ले रही हूँ। सिर्फ फर्क ये कि इस कोर्स की कोई परीक्षा नहीं होने वाली है। जी सिर्फ चल रहा जी। है, मतलब उस तरह से मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ अभी। पहले के कुछ सत्र अगर देखोगे हम लोग ने बहुत डिटेल में गोपियों गोपियों का भगवान के साथ क्या रिश्ता है, गोपियों का पूरा चरित्र, और कितने प्रकार की गोपियां हैं, कितने प्रकार की मंजरियां हैं, उनके गुण क्या है, उनका नाम क्या है, और गौर लीला में वो किस तरह से आती है, उनके माता पिता का नाम, उनके पतियों का नाम, उनकी उम्र, उनकी वेशभूषा का कलर क्या है, ये सब चर्चा पहले के सत्रों में किया हुआ है। तो उसका वो जो है ना, क्या कहते हैं, प्लेलिस्ट है ना, मैं आज पोस्ट कर देती हूँ। कृष्ण की जी बांसुरी के बारे में, कृष्ण की बांसुरी कितने प्रकार की है, उनका काम क्या है, उनका रोल क्या है, कि अगर वेणु दे ले रहे तो क्या किसको बुला रहे हैं, या जो है फिर बांसुरी ले रहे तो किसको बुला रहे। तो कृष्ण की बांसुरियों के भी प्रकार है, बहुत मैंने विस्तार में बताया हुआ है। ये मैं आज प्लेलिस्ट पोस्ट कर देती, तो आपको हेडिंग में पता चल जाएगा। जब आप जी क्लिक करोगे ना, वहां पे लिखा हुआ है, मैंने टाइटल्स भी दिए हुए हैं कि गोपियों और कृष्ण का संबंध, या बांसुरी के बारे में वर्णन, ये सब मैंने लिखा हुआ है वहां पे। तो पिछले कुछ 7 8 सत्र आप देख सकते हो, तो पूरा जी। विवेचन दिया हुआ है अच्छी तरह से मैंने उसका। ठीक है ना माता जी। जी माता जी, थैंक यू माता जी, ये आप जरूर डाल दीजिएगा। हाँ, क्योंकि मैं कल भी जो है वो आपका सुन रही थी, आपने जो ग्लोरीफाई किया है हिज होलीनेस गोपाल के स्वामी गुरु महाराज को, तो हम्म। वो भी सुन रही थी कल माता जी। और फिर मेरी एक इच्छा हुई कि मैं आपसे मतलब कहूँ कि अगर इनकी रिकॉर्डिंग्स है तो आप प्लीज प्रोवाइड करवाइएगा। हाँ हाँ, मैं आज है ना व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट कर देती हूँ पहले प्लेलिस्ट। तो जी आप जो आखिरी के 7 8 जो है ना, वही पीछे रिवर्स में जाना आप, क्योंकि आप देखना जी भक्ति में आप रिवर्स में भी जाओगे तो आप सब वैसे भी समझ पाओगे। ऐसे कुछ नहीं है कि आपको बिल्कुल पहले से ही शुरू करना है। अब रिवर्स गियर भी डालोगे ना, तो वैसे भी जी। आपको सब कुछ, क्योंकि हर बार एक नया टॉपिक लेके आए हो तो वो एक स्वतंत्र टॉपिक ही रहता है उसमें। ठीक है ना मतलब। थैंक यू माता जी, थैंक अच्छा, यू। मैं हरे एक कृष्ण। और बात कहना चाहती थी कि जी कल ये जो राधा रानी का
जो आएगा ना, तो राधा रानी के चरित्र के बारे में भी थोड़ा मैं बताने वाली हूँ कि राधा रानी का भगवान के लिए भाव क्या है, राधा रानी की क्या जो है भगवान के लाइफ में महत्वता है, राधा रानी कौन है, और किस प्रकार से जो है वो अ, भगवान की लाइफ में कितना मैटर करती है, और वो सर्वोच्च क्यों है, सर्वोच्च भक्त भगवान की किस तरह से बनी है, वो सर्वोच्च भक्त क्यों कहलाती है, ये बहुत सारे जो है प्रश्नों के उत्तर। तो कल से फिर से थोड़ा इसको जरा हम ये दो 214 श्लोक से हल्का सा इसको जरा फिर से हॉल्ट देना पड़ेगा, और हम राधा रानी के चरित्र, जैसे गोपियों का चरित्र हम लोग ने बहुत अच्छी तरह से देख लिया, तो वैसे ही राधा रानी का भी जो है चरित्र बहुत अच्छी तरह से हम देख लेंगे, और इसके लिए थोड़ा समय लगेगा, मुझे ऐसे लग रहा है कि 3-4 सत्र लगेंगे हम लोग को श्रीमती राधा रानी को पूर्णतया अच्छी तरह से जानने के लिए, क्योंकि क्यों वो वृंदावनेश्वरी है, क्यों जो है उसका जो है मान क्या है, सम्मान क्या है, वो सब बहुत डिटेल में हम लोग ने जानेंगे श्रीमती राधा रानी का। ठीक है ना? किसी का और कोई प्रश्न है? ठीक है, तो हम यही विराम देते हैं। श्रीला हाँ, प्रभुपाद। हरे कृष्ण माता जी। हाँ प्रभु जी पूछिए। हरे कृष्ण। हाँ 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 प्रभु जी। माता जी, हम हमें बहुत बड़े सौभाग्यशाली मान रहे हैं, क्योंकि आपके मुखारविंद से हम राधा रानी और इनकी सखियां की जो भगवान के प्रति सेवा भाव है, ये हम सुन पा रहे हैं। हाँ 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 प्रभु जी, एक्चुअली क्या है, मैं मतलब बोलते हैं ना कि क्या कहते हैं उसको, सत्य बोलती हूँ मैं, कि एक्चुअली मैंने जब ये चैतन्य चरितमृत शुरू किया, मैंने एक्चुअली अपने लिए ही शुरू किया था कि भाई मैं तो कम से कम अच्छी तरह से समझ लूँ इसको। लेकिन इस इस प्रोसेस में क्या हो गया कि फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे भी जानना है गोपियों का चरित्र क्या है, तो फिर इधर से किताबें ढूंढो, और मेरे पास किताबें सारी मौजूद है घर में, लेकिन कभी खोल के पढ़ी नहीं, टाइम ही नहीं मिला। लेकिन अब जब किसी को समझाना है, तो जब हम समझाते तो हम खुद भी अच्छी तरह से समझ जाते, तो मेरा भी जो है वो पूरा दिन इतना अच्छा जाता है कि पूरा समय अब लगता है कि नहीं, अरे हमें स्वार्थ वाली भक्ति नहीं करनी है, हमें निस्वार्थ वाली भक्ति करनी है, हमें अब अपना अपने लिए कुछ नहीं करना, हमें भगवान के लिए सब कुछ करना है। और अब हमारे पास एक लक्ष्य बन गया है कि हमें भी भगवत धाम जाकर जो है उसी भाव में सेवा करना है, जिस जो भाव गोपियों के पास है। तो पहले पहले हमारे पास लक्ष्य नहीं था, कम से कम मेरे पास लक्ष्य नहीं था, अब हमारे पास लक्ष्य है। कह रहे हम भगवान की तटस्थ शक्ति है, लेकिन अब हमें कहाँ जाना है, हमें जाना है भगवत धाम तक। तो फिर उसके लिए हम क्या क्या प्रयास करेंगे, हमारी दिनचर्या को कितना चेंज कर सकते हैं, कितना हम और समय जो है भगवान के लिए दे सकते हैं, सेवा करने के लिए या पढ़ने के लिए या प्रचार करने के लिए, तो वृद्धि होते जाती है। और इस तरह से जो है जितना, और ये ना भक्तों के संग में ही होता है प्रभु जी। अभी देखिए, मान लो कि अगर आप लोग होते ही नहीं, मैंने चलो एक ग्रुप चालू कर दिया, लेकिन इस ग्रुप पे कोई होता ही नहीं, तो फिर मैं भी बैठ ही जाती, मैं भी नहीं कुछ कर पाती, मैं भी कहीं कुछ खोज नहीं करती, और मेरा भी नहीं होता। तो इसमें दोनों का उद्धार हो रहा है, आप लोगों का भी और मेरा भी उद्धार हो रहा है। तो और इसलिए मैं हमेशा धन्यवाद देती हूँ आप लोगों को। अब थोड़ी थोड़ी देर पे मैं धन्यवाद देती रहूंगी, थैंक यू, आप लोग जो है बहुत अच्छी तरह से अटेंड कर रहे हो क्लास को, बहुत अच्छा लग रहा है। तो अगर स्टूडेंट्स थोड़े एंथुजियास्टिक रहेंगे, उत्साही रहेंगे, तो ही जो है, हालांकि मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ मैं भी सीख ही रही हूँ कुछ, तो मैं भी जो है प्रयास कर ही रही हूँ कुछ सीखने के लिए आप लोगों के साथ, क्योंकि हमें नहीं पता है ना कि अभी इस फोरम पे कौन शुद्ध भक्त है, कोई हो सकता है शुद्ध भक्त हो, और उनके आशीर्वाद मिलते जाए हमें, है ना, इस तरह से। धन्यवाद। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय, हरे गौर भक्त वृंद की जय, जय। शिला कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। हरे कृष्णा, हरि बोल।